अध्यात्म के मनीषियों ने इस संसार को दो रूपों में चित्रित किया। उसका पहला रूप है नाट्यशाला। संसार में आने का अर्थ है इस नाट्यशाला में आना, अपना अभिनय प्रस्तुत करना और पुनः लौट जाना। भांति भांति के अभिनय और भांति भांति के अभिनेता, जितने अभिनय उतने अभिनेता, न अभिनयों की समानता और न ही अभिनेताओं की समानता। सभी अपने अपने कर्म तंतुओं से प्रेरित होकर अपना अपना अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं। उन सबको संचालित करने वाला सूत्रधार है यह कर्म। बड़ा विचित्र और बड़ा ही दक्ष वो प्राणी मात्र को संसार के इस रंगमंच पर कठपुतली की भांति नचा रहा है। उसी के वशवर्ती होकर कभी ये मनुष्य बड़प्पन का अहंकार करता है तो कभी हीनता से दीन बन जाता है, कभी मोह रूपी मदिरा की प्याली पीकर नशे में झूम उठता है तो कभी शांत रस का पान कर प्रीति रस में डूब जाता है, कभी पूर्वजन का पिता पुत्र बन जाता है तो कभी पूर्वजन का पुत्र पिता बन जाता है। कहीं स्वार्थ की टकरात है तो कहीं धन की अभिप्सा, कहीं प्रलोभन है तो कहीं आंख मिचौनी। पर्यवेक्षक भी स्वयं अभिनेता और अभिनय करने वाला भी स्वयं पर्यवेक्षक। इतनी विविधताओं और इतनी विचित्रताओं में सिमटा हुआ यह संसार अपने आप में कितना आश्चर्यकारी बना हुआ है। संसार का दूसरा रूप है महाअरण्य। बड़ा भयानक, सघन और भटकाव उत्पन्न करने वाला। उसमें आने वाला व्यक्ति जन्म और मृत्यु से परिभ्रांत होता है, जरा और शोक से संतप्त होता है, इंद्रिय तृष्णा तथा लोभ से ग्रसित होता है तथा मानसिक वाचिक कायिक चिंताओं से चिंतित होकर पग पग पर विपदाओं को झेलता है। उसमें कहीं सुख का लवलेश नहीं है, फिर भी मनुष्य अपनी मूढ़ता के कारण उसमें चारों ओर सुख खोजने का प्रयत्न कर रहा है। भगवान महावीर ने संसार मुक्ति के लिए कहा, संशयं परिजानतो संसारे परिजाने भवति, संशयं अपरिजानतो संसारे अपरिणाते भवति। संसार को वही जानता है जो संशय को जानता है। जिसके मन में जिज्ञासा होती है, जो संशय को नहीं जानता वह संसार को नहीं जान पाता। जब तक जन्म मरण की परंपरा के प्रति यह सुखद है अथवा दुखद है, मन में ऐसा विकल्प उत्पन्न नहीं होता, तब तक वह चलता रहेगा। जिसने उसे जान लिया वो उससे विलग हो गया। अतः संसार मुक्ति के लिए प्रथम शर्त है जिज्ञासा वृत्ति का जागरण और उसके सहायक तत्व है आत्मबल का विस्फोट, लक्ष्य के प्रति समर्पण और पथ दर्शक की संप्राप्ति। आत्मबल का विस्फोटक है शांत सुधारस का साहचर्य, समर्पण का बिंदु है मुमुक्षा भाव तथा जिन वचन है पथ प्रदर्शक और इसकी सहज निष्पत्तियाँ हैं अंधकार से प्रकाश, राग से विराग, बंधन से मुक्ति और आत्मा से परमात्मा।